आनंद ही भगवान है, उसके हम अंश हैं, इसलिए आनंद चाहते हैं, चाहना पड़ेगा। अगर करोड़ कल्प कोई प्रयत्न करे, नास्तिकों का सम्राट, हम आनंद नहीं चाहेंगे क्योंकि भगवान है वो। है कोई हिम्मत किसी की? इम्पॉसिबल। वो चाहे विद्वान हो चाहे मूर्ख हो, कुरूप हो सुरूप हो, वृक्ष हो ब्रह्मा हो, सबको आनंद चाहना पड़ेगा। प्लस नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत, 3-5 गीता। एक क्षण को कोई अकर्मा नहीं रह सकता, इसलिए उसी आनंद प्राप्ति के लिए प्रतिक्षण प्रयत्न करना पड़ेगा, और हम लोग करते हैं। लेकिन अनंत जन्मों के प्रयत्नों के पश्चात भी इन दोनों प्रश्नों को हम नहीं हल कर सके, जबकि दावा करते हैं राहत काबिल है। अरे साहब आप ऑलराउंडर हैं, देखो पढ़ा के राउंडर है। ये अपने आप को तो जानते नहीं, ऑलराउंडर हो गए वो। ऑल, एक भी आदमी, एक भी वकील किसी देश में ऐसा नहीं है जो अपने देश के हर मुहकमे के हर कानून को याद रखता हो। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। अरे एक सब्जेक्ट में भी पुस्तक देखते हैं। और हर सब्जेक्ट में परिपूर्ण हो जाए, ये तो कल्पनातीत बात है। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद चाहेंगे, इसलिए मैं कौन मेरा कौन, इन दोनों प्रश्नों को हल करना जरूरी है। क्योंकि जब तक मैं को नहीं जानेंगे तो मेरा को भी नहीं जानेंगे, तो जो मेरा को नहीं जानेंगे तो मेरे से मिलने का प्रयत्न कैसे करेंगे, और प्रयत्न नहीं करेंगे तो पाएंगे कैसे। तदर्थ आप लोगों को बताया गया कि 3 तत्व अनाद्यनंत शाश्वत है, ब्रह्म जीव माया। इनमें जीव और माया ये दोनों भगवान की शक्ति है। उसमें जीव शक्ति पराशक्ति कहलाती है, अर्थात उत्कृष्ट चेतन है इसलिए, और माया जड़ शक्ति है। लेकिन ये तीनों शक्तियां स्वतंत्र नहीं है। जीव और माया ये दोनों शक्ति भगवान के अंडर में सदा रहती हैं। जीव का जीवत्व भी भगवान से है, और माया तो बेचारी जड़ है, वो क्या कर सकती है बिना भगवान के। और माया का अनंत साम्राज्य, भगवान के चेहरा ध्यान रखना, अलग से नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। और भगवान का भी अनंत आनंद लोक है, परव्योम कहते हैं उसको। दोनों की प्रॉपर्टी अनंत अनंत है, लेकिन माया जड़ है, वो तो केवल उनके अधीन जड़ वस्तुएं होती हैं, प्लस ये चेतन अल्पज्ञ जीव
लेकिन भगवान के लोक में माया नहीं जा सकती। परव्योम लोक में न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि